क्या गर्लफ्रेंड को धोखा देना एक क्राइम है, ऑफेंस है? क्या अगर गर्लफ्रेंड से किया हुआ वादा आप तोड़ते हैं तो ये एक क्राइम है, ऑफेंस है? और क्या इसके लिए आपको हो सकती है जेल? तो इस पूरे मैटर को हम लोग समझते हैं आज के इस वीडियो में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं लॉ एंड फैक्ट्स। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम लोग समझेंगे कि गर्लफ्रेंड से किया हुआ वादा तोड़ने पे क्या होने वाला है और धोखा देने पे क्या जेल हो सकती है आपको। तो चलिए, जैसा कि आप सबको पता है कि 1 जुलाई 2024 से हमारे कंट्री इंडिया के अंदर नए क्रिमिनल लॉज लागू हो चुके हैं। तो आज का वीडियो हमारा बेस्ड होने वाला है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 69 के ऊपर। तो चलिए एक बार हम लोग सेक्शन 69 को क्लियरली रीड करते हैं, उसके बाद हमको पता चलेगा कि गर्लफ्रेंड को धोखा देना, चीट करना, इस पे क्या हो सकता है, आपको जेल हो सकता है या नहीं, क्या है पूरा मामला, कितने दिन तक का जेल हो सकता है, पूरा हम लोग कवर करेंगे वीडियो में। तो चलिए एक बार सेक्शन 69 रीड करते हैं। Whoever by deceitful means or by making promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same has sexual intercourse with her, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो चलिए एक बार अगेन इसको हिंदी में पढ़ते हैं कि हिंदी में ये सेक्शन क्या कहता है, उसके बाद हम लोग पूरा समझेंगे कि क्या मैटर है इस सेक्शन का। जो कोई प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा या किसी महिला को विवाह करने का वचन देकर उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना उसके साथ मैथुन करता है, ऐसा मैथुन बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के ऐसी अवधि के कारावास से जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो ये बीएनएस का सेक्शन 69 हमको ये बताता है कि अगर आप किसी भी वुमेन से, किसी भी फीमेल से झूठा वादा करके, तो ये वादा किस चीज का होना चाहिए ये इस सेक्शन में पूरा क्लियर किया हुआ है कि आप इस बात का झूठा वादा करते हैं उससे कि आप उसको आगे चल के नौकरी दिलाएंगे या फिर प्रमोशन देते हैं, किसी भी जॉब के अंदर नौकरी देंगे या प्रमोशन देंगे। और तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप उससे आगे चल के शादी करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी लड़की के बॉयफ्रेंड है या उसके साथ रिलेशनशिप में या जो भी, अगर आप उससे ये झूठा वादा कर रहे हैं कि हम आगे चल के शादी करेंगे और उस शादी का बहाना देके, लालच देके आप उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, यानी कि फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, आप उसको शादी का झांसा देकर कि हम लोग आगे चल के शादी करने वाले हैं, और जबकि आपका ऐसा करने का, यानी कि शादी करने का आगे चल के कोई मूड नहीं है और आप आगे चल के शादी नहीं करने वाले हैं उस वुमेन से, बस आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, फिजिकल रिलेशन करने के लिए आप ये झूठा प्रॉमिस करते हैं। तो इस सेक्शन में ये प्रावधान है कि जो भी नौकरी देने के झूठे वादे से या प्रमोशन देने के झूठे वादे से, या थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आगे चल के शादी करने के झूठे वादे से कि मैं आपसे आगे चल के शादी करने वाला हूं, इन तीनों का अगर झूठा वादा करके उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, फिजिकल रिलेशन बनाता है और आगे चल के वो ऐसा नहीं करता है, उस लड़के से शादी नहीं करता है या उसका कोई इंटेंशन नहीं है शादी करने का, सिर्फ वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए एक चीजें करता है, झूठा वादा करता है, तो इस सेक्शन में ये प्रावधान है कि उस व्यक्ति को 10 साल तक की, मैक्सिमम 10 साल तक की सजा हो सकती है और उसको फाइन के लिए भी लायबल हो सकता है, यानी कि 10 साल की टोटल सजा होगी अगर आप धोखा देकर, झूठा वादा करके किसी अपने गर्लफ्रेंड के साथ या किसी के भी साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं या फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, ये झूठा वादा करके कि आप उससे शादी करने वाले हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 10 साल की सजा होने वाली है और फाइन के लिए भी आप लायबल हो सकते हैं। तो जैसा कि कहा जा रहा है कि इस सेक्शन का लड़कियां गलत इस्तेमाल भी कर सकती हैं लड़कों को बुरा तरीके से फंसाने के लिए। तो आपका इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।